डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 24 जनवरी का दिन भारत में सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है जब नेतृत्व, लिंग और सामाजिक सोच के बीच एक नई लकीर खींची। इसी दिन वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पहली बार देश की सर्वोच्च कार्यकारी कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। यही वो प्रतीकात्मक क्षण था जिसने आगे चलकर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में पहचान दिलाई। एक ऐसा दिन जो लड़कियों की संभावनाओं, अधिकारों और भविष्य पर केंद्रित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि समाज के सामने एक सवाल रखना है। क्या हम अपनी बेटियों को वही अवसर दे रहे हैं जो हमारे बेटों को सहज रूप से मिल जाते हैं? इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना किसी आरक्षण या रियायत का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबे राजनीतिक संघर्ष, बौद्धिक क्षमता और नेतृत्व कौशल की परिणति थी। ये तथ्य अपने आप में बालिकाओं के लिए एक संदेश था कि योग्य होने पर सर्वोच्च पद भी दूर नहीं। 1960 के दशक का भारत सामाजिक रूप से गहरे पितृसत्तात्मक ढांचे में जी रहा था। राजनीति, प्रशासन और निर्णय की दुनिया पुरुषों के वर्चस्व में थी। ऐसे समय में एक महिला का प्रधानमंत्री बनना केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये सामाजिक कल्पना का विस्तार था। इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस का विचार इसी तारीख से जुड़ा, ताकि हर लड़की ये देख सके कि उसका भविष्य केवल घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी आधी आबादी को पीछे छोड़कर संभव नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा ये केवल कल्याणकारी शब्द नहीं, बल्कि अधिकार हैं। फिर भी भारत जैसे देश में आज भी कई लड़कियां जन्म से पहले ही भेदभाव का सामना करती हैं और जन्म के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्णय के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। 24 जनवरी इन वास्तविकताओं को सामने लाने का दिन है। आज की बालिका एक अलग दुनिया में जन्म ले रही है, डिजिटल, तेज और प्रतिस्पर्धी। लेकिन चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। बाल विवाह, शिक्षा से ड्रॉप आउट, पोषण की कमी, साइबर हिंसा और सामाजिक दबाव, ये सभी उनकी राह में बाधाएं हैं। बालिका दिवस इन मुद्दों को केवल सूचीबद्ध नहीं करता, बल्कि समाधान की दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। ये दिन सरकारों और संस्थाओं के लिए भी आत्म मूल्यांकन का अवसर है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से लेकर छात्रवृत्तियों, स्वास्थ्य योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों तक नीतियों का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब उनका लाभ जमीन तक पहुंचे। आंकड़े प्रगति दिखा सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब समाज की सोच बदलेगी, जब बेटी को बोझ नहीं, संभावना माना जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है, ये बालिकाओं को केवल सुरक्षा के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि सशक्तिकरण की भाषा बोलता है। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उससे आगे बढ़कर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, शिक्षा चुनने का अधिकार और सपने देखने की आजादी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बालिका को संरक्षित करने के साथ साथ सक्षम बनाना, यही इस दिन का सार है। 24 जनवरी हमें ये भी याद दिलाती है कि रोल मॉडल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इंदिरा गांधी जैसी शख्सियतें ये दिखाती हैं कि नेतृत्व का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन हर लड़की प्रधानमंत्री बने ये अपेक्षा नहीं। अपेक्षा ये है कि हर लड़की को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। कोई वैज्ञानिक बने, कोई शिक्षक, कोई कलाकार, कोई किसान। सफलता का पैमाना एक नहीं हो सकता। राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया घर से शुरू होती है, स्कूल में आकार लेती है और समाज में परिपक्व होती है। और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में बराबरी के साथ खड़ी एक बालिका भविष्य का सबसे मजबूत आधार होती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया